मोनिका जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। ये जो अपराध की घटनाएं देखने को मिल रही हैं दिल्ली में, ये क्या कहती हैं? आखिर मतलब क्या निकाला जाए इसका? बहुत से पहलू हैं इसके सर। देखिए, जब बात करते हैं अपराध की तो हम जब उठाते हैं मुद्दा तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो कहती है पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, पॉलिटिकल मत बनाइए, इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। कौन सा रंग दें फिर? आप ही ने तो कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम आएंगे, हम अपराध कम कर देंगे। देखिए सर, सिंपल सा एक बात है। अभी रिसेंटली दिल्ली की मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछा गया कि अगर कुणाल कामराज जो कॉमेडियन हैं, अगर वो दिल्ली में आते हैं तो क्या आपका क्या कहना है? आपने जवाब उनका सुना होगा जो बहुत वायरल है। उन्होंने कहा था अपने रिस्क पे आइए। उनको टोका गया कि मैडम आप मुख्यमंत्री हैं, क्या कह रही हैं आप ये? तो जब रवैया ये रहेगा, जब विल पावर ही नहीं है इन चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? विश्व में दिल्ली का नाम कैसे उठ रहा है कि एक अंडरवर्ल्ड, गैंग वॉर, क्राइम सिंडिकेट, इन नामों से कैपिटल को पुकारा जाएगा क्या सर अब? और आप दुहाई देती हैं कि हम 100 दिन में हमने ये कर लिया, वो कर लिया। आपके पास पहले भी थे, अब तो पुलिस भी आपके पास है। पिछली सरकारों में ये रहा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली में है। हम जानते हैं कि मुश्किलें आती हैं, हम जानते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, और कोऑर्डिनेशन हुआ पिछली सरकारों के साथ। लेकिन अब तो इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई अड़चन नहीं। अब ये तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आप उठा रही हैं। ये वैलिड पॉइंट है आपका कि अब तो कोऑर्डिनेशन भी है, एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार भी है, राज्य में भी, केंद्र में भी। संगीत रागी जी, इसके बावजूद अगर अपराध की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, मतलब क्या निकाला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अपराध को अभी जितनी भी सरकारें होती हैं, जब भी बात आती है तो उसको स्टैटिस्टिक्स में लेकर के बात करना शुरू करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई अन्य सरकारें हों। आप देखेंगे कि कहना शुरू कर देंगे कि देखिए अपराध का जो ग्राफ था वो चोरी में तो बढ़ गया है, लेकिन जो विमेन के खिलाफ जो रेप का केस है या मर्डर का केस है, इसमें कम गया है। पहले के स्टैटिस्टिक्स और कांग्रेस के ज़माने से तुलना शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि अपराध यदि बढ़ रहा है तो उसमें पुलिस की नाकामी झलकती है, और मुझे लगता है कि यदि पुलिस सचेत इस मामले पे हो जाए, पुलिस का नियंत्रण ठीक से हो, तो अपराधों को रोका जा सकता है। और इनका अपना खुफिया विभाग होता है, इनका अपना इंटेलिजेंस विंग होता है, इनके नेटवर्क होते हैं जी, जिसको लोकल इनके इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं। इन सब की जानकारी के बजाय तो ये फेल हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं जिस एफिशिएंसी से इनको काम करना चाहिए, नहीं होने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से अपराध मुक्त समाज हो जाए, ऐसा कहीं ना होता है, ना हुआ है, ना आने वाले दिनों में होगा। लेकिन यदि महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ रहा है, यदि मर्डर हो जा रहा है, यदि चेन की छेना छपटी होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है, और ये सवाल दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल उठता है, और ये वाजिब होना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस में बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। नहीं, कॉम्पिटेंट लोग तो हैं, लेकिन अगर वही चीज एक्शन में दिखे तब ना विक्रम सिंह जी, तभी तो माना जाएगा ना कि हाँ इतने कुशल अधिकारी हैं, सक्षम लोग हैं फोर्स में। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आदरणीय संगीत रागी जी ने जो बातें कही हैं उनको आगे बढ़ाता हूं, और मेरे बाद मेरा निवेदन होगा कि मेरे सहयोगी इलस्ट्रियस वेदभूषण जी से जरूर पूछेंगे जो मैं सवाल सबके सामने कह रहा हूं। पुलिस बल बहुत अच्छा है, काम करने का एक वो वैक्यूम में काम नहीं करता, एक इकोसिस्टम में काम करता है, और कोई भी पुलिस बल जो है उसको कोई तर्क देने का कोई औचित्य नहीं है। ये होगा हम तब ये करेंगे अगर अपराध बढ़ रहा है तो सीधी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, कोई भी तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कहता हूं इत्तेफाकन अगर कोई जुर्म हो जाए तो ठीक है, उसका नामन कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से बेखौफ होकर के लेडी डॉन पिस्तौल चमका करके सोशल मीडिया पे अपराधी हथियार के साथ अगर घूम रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है? खुलेआम आपने एक प्रेम प्रसंग को एक्सीडेंट बना करके मुरब्बे की तरह आपने मृतक के ऊपर चाकू मारा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वेदभूषण जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपने भी वो दिन देखा हो कि हम लोग जब ऐसे लोगों को बुलाते थे तो थाना साफ करना पड़ता, क्योंकि वो पतलूने गंदी कर देते थे, वो और उनके पैरोकार खौफ से पतलूने गंदी कर देते थे। वो खौफ कहां चला गया? दूसरी चीज, आपने दिल्ली के एक हाईकोर्ट जज के यहाँ 14 करोड़ रुपए जली नकदी मिली, तब तो ये कहा गया
कि साहब चूंकि उनको एक इम्यूनिटी मिली है, हमने FIR नहीं की, अब तो 64 पन्ने की रिपोर्ट भी आ गई, अब कौन सी इम्यूनिटी है? आपको कौन रोक रहा है? किस बात का आपको खौफ है कि आप उस जज के खिलाफ आप FIR नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये काम अगर करना चाहे तो हजार कारण करने के, न करना हो तो हजार कारण है न करने के। मैं ये चाहूंगा एक प्रशासन नंगी तलवार की तरह आ जाए और ऐसे जितने हैं, इनकी दिल्ली में मुश्किल से 200 ऐसे अपराधी हैं, इन 200 के ऊपर 400 आदमियों की टीम बनाइए। ये दिल्ली पुलिस वो है जो आसमान के तारे तोड़े, उनके कीजिए 10,000 का इनाम। सही कह रहे हैं, ये वही दिल्ली पुलिस है, देश की राजधानी को जो सुरक्षित रखती है, महफूज रखती है।